जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते हैं, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते हैं। जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते। बेटियों के लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, बेसतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों का शान दिखाई देता है। उनका नाम जुआ पढ़ लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी आंसू के पत्थर पर दो आंसू टपका लेना, दो आंसू टपका लेना। आज से लगभग 95 वर्ष पहले रावी नदी थी, कांग्रेस का अधिवेशन था। रावी नदी थी, कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर शहर था। उस दिन सबसे पहली बार 31 दिसंबर 1929 को ऑफिशियली किसी पार्टी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इससे पहले भारत में ना ही किसी पार्टी द्वारा और ना ही किसी के मन में ऐसी कोई बात आई थी कि भारत में पूर्ण स्वराज मांगे। ऐसे तो भारत की प्रारंभिक स्थिति ऐसी थी कि ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही भारत में कुछ सुधार का प्रयास किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई, लेकिन उसका प्रारंभिक उद्देश्य था वायसराय की कानून परिषद द्वारा सुधार की मांग करना, बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करना। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो लाहौर शहर, रावी नदी और कांग्रेस का अधिवेशन। उस कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और भारत के वायसराय द्वारा एक लेटर आया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था इंडिया गॉट फ्रीडम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड जोग्राफिकली। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो लाहौर शहर और रावी नदी। यही कारण था कि जो भारत में जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति की लंबी गुलामी से आजाद हुआ था। परंतु भारत में आजादी के समय बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी जिससे निराकरण के लिए प्रयास जारी था। ऐसा ही प्रयास किया गया हमारे भारत के महान नेताओं द्वारा, परंतु यह प्रयास अकेले का नहीं था, वे सम्मिलित लोगों का था। और उनका मानना था कि हमारे भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था, भारत को एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहिए जो सभी दल एवं गुटों का मान्य हो। इसीलिए इसी विषय पर सोचकर पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेहरू रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था, भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया जाए, सब लोगों से समान रूप से व्यवहार किया जाए तथा डोमिनियन स्टेट नामक एक छोटे राज्य के रूप में भारत की मांग की गई थी। परंतु क्रांतिकारी नेताओं ने इसका विरोध किया और बहुत सोच समझकर उस नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ऐसा माना गया कि वो भारत में एक छोटे से राज्य की मांग करता था। इसका क्रांतिकारियों ने विरोध किया, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारत के सामने अभी बहुत सी स्थितियां थी जिसका निराकरण करना जरूरी हो गया था। ऐसी स्थिति में भारत संविधान निर्माताओं ने जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, ऐसा कहा जाता है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अपितु यह भी सत्य है कि भारत के संविधान लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण राजादा के द्वारा किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसलिए हम सभी को यह मानना होगा, हम सभी को अधिकारों को मानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है? जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो ऐसी देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, वो ऐसी देशभक्ति। देशभक्ति कोई बहुत भारी से नहीं, देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट यही भावना है। इसी समर्पित भावना के तहत हमारे विद्यालय के जो छोटे बच्चे हैं वे भी अपने सारे कचरे कूड़ेदान में फेंकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। इससे दिख रहा है हमारा भारत देश कितनी प्रगति कर रहा है। परंतु आवश्यकता है तो सिर्फ देशभक्ति को, देश प्रेम को देश शक्ति में परिवर्तित करने की, क्योंकि यही देश शक्ति हमें राष्ट्र उत्थान की ओर ले जा सकती। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये देश स्पष्ट है, जिस देश के पास पर्यावरण होगा वह देश संपन्न होगा, समृद्ध होगा। इसलिए हम सभी को संकल्प करना होगा, वयम राष्ट्र जागरूयाम, अर्थात हम सभी को अपने राष्ट्र को जागृत रखना है, जीवित रखना है।
नेल्सन मंडेला ने कहा है, सिर्फ किसी को जंजीरों से मुक्त होना ही आज़ादी नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है जिससे उसकी आज़ादी का सम्मान एवं समर्थन प्राप्त हो। इसलिए हम सभी को आज़ादी के उत्सव मनाने के साथ ही अपने कर्तव्यों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भारतीय संघ की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, इसलिए भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भारतीय संघ की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था को भी अपना लिया गया। वास्तव में स्पष्ट रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण गौण रूप से तथा संघात्मक व्यवस्था के लक्षण वास्तव प्रमुख रूप से विद्यमान है। भारत का भविष्य क्या होगा, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषताएं भी है तथा कुछ कमियां भी है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं को देखें तो उसमें प्रमुख रूप से जो आता है लिखित संविधान, केंद्र में सत्ता का हस्तांतरण इत्यादि। अगर कमियों को देखें तो बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लोकतंत्र की जो कमियां हैं उसे बोलने का अधिकार भारतीय संविधान की विशेषताएं ही है। इसलिए हम सभी को भारतीय संविधान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी कमियों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करना है। इसके लिए भारत में राजनीतिक दलों की नींव रखी गई है। राजनीतिक दल सरकार को जनता से जोड़ने का कार्य करते हैं। भारतीय लोकतंत्र, जब हम भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की ओर देखते हैं तो यह तो स्पष्ट है, भारतीय लोकतंत्र आगे जाकर बहुत ही भारत विश्व में अपना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य एक उज्जवल देश के रूप में है। इसलिए हमारा भविष्य विश्व की ऊंचाइयों को छुएगा और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।